हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इन दिनों आप एक शब्द का नाम सुन रहे होंगे जो काफ़ी चर्चा में है। और ये पहले लागू होने वाला था, जनवरी फरवरी में लागू होने वाला था, लेकिन लागू नहीं हो सका था आचार संहिता की वजह से। और वो जो वर्ड है उसका नाम है सोशल ऑडिट। ये क्या चीज़ है, आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इससे किस चीज़ का किनको फ़ायदा होने वाला है, किनको नुकसान होने वाला है, और ये सरकार क्यों लागू करने जा रही है। पहले भी लागू हो चुका है और ये प्रयोग में ला चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से ये बीच में नहीं हो पाया था। तो सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि अब गांव-गांव चलकर कैंप लगाया जाएगा। जिस तरीके से ये बात निकली है कि केवाईसी के लिए सरकार गांव-गांव कैंप लगवाएगी, उसी तरीके से सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जो गांव-गांव चलकर ये पता लगाया जाएगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कौन इसके पात्र है, कौन इसके पात्र नहीं है। अगर आपके घर में 4 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं तो सिर्फ एक ही लोग को इसका फायदा मिलेगा। 3 लोग जो पहले इसका पैसा ले चुके हैं उन्हें ये पूरा का पूरा पेमेंट सरकार को वापस करना होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया था कि आपको पैसा किस तरीके से वापस करना है सरकार को। सरकार ने इसके लिए पूरा बाकायदा अकाउंट जारी कर दिया है, ब्रांच का नाम जारी कर दिया है, इसका नाम जारी कर दिया है। तो आपको वहां पर अपना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने के बाद फिर आपको जानकारी देनी पड़ेगी। इस विभाग के अधिकारी चाहे वो ब्लॉक में बैठते हो, तहसील में बैठते हो या फिर जिला में बैठते हो, तो आपको इसकी जानकारी देनी है कि मैंने इतना दिन तक कितना पैसा लिया है, ये मैंने रिटर्न कर दिया है, ये इसका ब्यौरा है, ये इसका सबूत है। उसके बाद ये मान्य होगा, अथवा आपको इसकी सजा भी हो सकती है, जेल हो सकती है, और जो भरपाई होगी वो अलग से होगी। तो अब बात ये है कि जो गांव-गांव में ये कैंप लगाया जाएगा, इसमें क्या क्या होगा। जो गांव के सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, प्रधान होंगे, उनके माध्यम से ये पता किया जाएगा कि किसकी फैमिली में कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अगर एक फैमिली में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सबको लाभ मिल रहा है तो सिर्फ एक ही को मिलेगा, और जो दूसरे हैं उन्हें कैंसिल हो जाएगा। जो पैसा है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि आप इनकम टैक्स जो है वो पे करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और जो भी पैसा आपने पहले से ले रखा है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई अगर छुपाता है ग्राम का प्रधान या मुखिया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने सही बता दिया तब तो ठीक है, और वो सिर्फ पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें कुछ घालमेल या फर्जीवाड़ा हुआ तो इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि गांव-गांव चलकर ये चीज़ जानकारी दी जाएगी। सरकार जिस तरीके से योजना चलाती है, गांव-गांव इसका प्रचार प्रसार करती है, ठीक उसी तरीके से इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने अब ये कदम उठाया है। तो इसमें सरकार ने बहुत गहन इसमें जांच की आदेश दिया है। इसके जांच के लिए गहन आदेश दिए हैं कि कोई इसमें फर्जीवाड़ा ना हो पाए। एक फैमिली में अगर 4-5 लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो एक ही को मिलेगा। तो ये सब रोकने के लिए सरकार ने सोशल ऑडिट प्रक्रिया लागू की है, और उसमें क्या क्या लिख करके दिया है वो मैं आपको सबूत साक्ष्य के साथ बता देता हूँ, ताकि आपको यकीन करने में कोई परेशानी ना हो। आप खुद एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अगर आपके घर में 3-4 लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग जो भी उसका पेमेंट है, कैसे वापस करना है, वो प्रक्रिया सब मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। आप देख करके फॉलो करके वो पैसा वापस कर सकते हैं। उसके बाद जाके इस विभाग के अधिकारी को आप सूचना दे सकते हैं। और ये जो पेपर न्यूज़ की कटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये पेपर की पहली कटिंग है जिसमें दिखाया गया है चुनाव आचार संहिता के कारण बाधित रहा पीएम किसान सम्मान निधि का सोशल ऑडिट, नहीं हो सकेंगी ग्राम सभाएं, 60 दिनों में कराना था सोशल ऑडिट। अब यहाँ पर आप दाहिने साइड में कॉर्नर पर देखेंगे तो एक घर में कई लोग ले रहे थे इसका लाभ। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने ये प्रक्रिया लागू की है। सोशल ऑडिट का जो मीनिंग आप लेंगे उसका मतलब होता है सामाजिक परीक्षण। अब यहाँ दूसरी कटिंग में आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अनेकों प्रकार की गड़बड़ियों घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा योजना को पारदर्शी व जवाबदेही बनाने के लिए पीएम किसान सोशल ऑडिट करने का ऐलान किया गया है। ये प्रक्रिया थी जो मैंने आपको दोनों कटिंग में बता दिया है। अब आप इस पर गौर कीजिए। ये कटिंग है जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको इस पर विचार करना है कि ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक गलत है। ये आपको अपने जहन में नहीं बिठाना है। ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। ये बात होगा, ये प्रक्रिया लागू होगी, क्योंकि सरकार को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। सरकार ने जो ये योजना लागू की है, एक परिवार में 1 लोगों को इसका लाभ लेना है, सभी फैमिली मेंबर को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस लोगों पर आप ध्यान कीजिए, विचार कीजिए। ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको नुकसान भी उठाना पड़े, आपको जेल भी जाना पड़े और आपको रुसवा भी होना पड़े। इन सब बातों को आपको
ध्यान में रखना है। सोशल एडिट बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये गांव-गांव, क्योंकि सरकार जब ये कैंप लगाएगी तो उसको कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि कितने लोग गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, कितने लोग इसके लायक हैं। और इसमें वो भी लोग आएंगे जिनके पास ज़्यादा खेत है और वो बंटवारा कर करके और गलत तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। सरकार इसीलिए आधार का ऑप्शन लेकर के आई है, आधार बेस्ड मोड पे ये ऑप्शन लेकर के आई है। एक आदमी के 4-5 अकाउंट था, 4-5 अकाउंट अलग अलग फॉर्म में दे करके वो इसका लाभ ले रहे थे, लेकिन जब आधार प्रक्रिया पे पैसा आएगा तो एक ही अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाकी अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा और जो अलग अलग अकाउंट में पैसा आया है वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी सोशल ऑडिट की प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर इसका रिगार्डिंग आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी PA5252 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सीधा बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।